हर रोज crores of transactions, lakhs of companies are being valued, thousands of people investing, participating, building wealth. सब एक जगह पे हो रहा है जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट है क्या एग्जैक्टली? एक फिजिकल जगह, एक वेबसाइट, और यहाँ होता क्या है? अगर आपने कभी ये सवाल सोचा है या सोचा नहीं है फिर भी कंफ्यूज थे, तो इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट इन डिटेल। जीरो जार्गन, प्योर बेसिक्स। स्टॉक मार्केट समझने से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं। स्टॉक क्या है? सोचो, एक कंपनी शूज बनाती है। अब वो कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, नए फैक्ट्रीज, नए मशीन्स, नए एम्प्लॉयज। इसके लिए एक कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है। उन्हें कैपिटल कहाँ से मिले? पैसे जुटाने के तीन मेन तरीके हैं। ओनर अपनी जेब से डाले, बैंक से लोन ले, या फिर पब्लिक से कैपिटल रेज करे अपनी कंपनी की ओनरशिप के बड़े हिस्से को छोटे छोटे पीसेस में बांट के। हर एक पीस को कहते हैं शेयर। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, आपको उस कंपनी की पार्शियल ओनरशिप मिल जाती है, और जैसे कंपनी ग्रो करती है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, आपको आपके शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। जब वोटिंग होती है, आपको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। एक क्विक क्लैरिफिकेशन, शेयर्स और स्टॉक्स को कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है। शेयर्स मतलब एक स्पेसिफिक कंपनी के ओनरशिप यूनिट्स। अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, तो आपके पास रिलायंस के 100 ओनरशिप यूनिट्स हैं। स्टॉक्स एक ब्रॉडर टर्म है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी को रेफर करता है। मैंने आज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया का मतलब मैंने इक्विटी शेयर्स बाय किए। स्टॉक्स कैटेगरी है, शेयर्स स्पेसिफिक होल्डिंग। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। सोचो, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस। एक बंदा अपना आईफोन बेच रहा है 40,000 रुपीज पे, दूसरा 42,000 रुपीज पे, तीसरा 38,000 रुपीज पे। सब सेम मॉडल, सेम कंडीशन, लेकिन हर लिस्टिंग की प्राइस अलग। क्यों? क्योंकि हर सेलर अपनी एक्सपेक्टेशन और कैलकुलेशंस के बेसिस पे प्राइस तय करता है, और बायर्स भी अलग अलग हैं। किसी को अर्जेंट चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा पे करेगा। कोई पेशेंस रखता है, वो बेस्ट डील का वेट करेगा। दोनों साइड्स की एक्टिविटी से एक लाइव डायनामिक मार्केटप्लेस बनता है, जहां प्राइस कंटिन्यूअसली मूव करती है। स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली यही है, बट फॉर शेयर्स। एक मार्केटप्लेस जहां लोगों ने सेम कंपनी के शेयर्स खरीदने और बेचने की रिक्वेस्ट डाल दी है, हर एक अपनी प्राइस के साथ। एक बंदा XYZ कंपनी के 100 शेयर्स 500 रुपीज पे बेचना चाहता है, दूसरा 498 रुपीज पे, तीसरा 503 रुपीज पे। सेम शेयर्स, अलग अलग प्राइसेस, क्योंकि हर सेलर की अपनी एक्सपेक्टेशन है। अब एक बायर आता है जो मार्केट ऑर्डर प्लेस करता है, मतलब बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे बाय करेगा। सिस्टम देखता है कौन सा सेलर सबसे कम प्राइस पे बेच रहा है, दैट इज 498 रुपीज। ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है उस प्राइस पे। अभी उस शेयर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 498 रुपीज है। अब दूसरा बायर आता है, वो 500 रुपीज वाले सेलर से मैच हो जाता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 500 रुपीज हो जाता है। इस तरह हर मैच के साथ प्राइस अपडेट होती जाती है। यही प्राइस कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है पूरा दिन। स्टॉक मार्केट एक फिजिकल जगह नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है। ट्रांजैक्शंस सर्वर्स पे होती हैं मिली सेकेंड्स में। एक नेचुरल सवाल, ये सिस्टम एग्जिस्ट क्यों करता है? इसका पर्पस क्या है? इसका आंसर समझने के लिए पहले समझो कि स्टॉक मार्केट सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बना। ये 4 क्रिटिकल फंक्शंस सर्व करता है। फंक्शन 1 पे बात करते हैं। कंपनीज को कैपिटल।
हमने पहले देखा कि एक कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो उसके पास 3 रास्ते हैं। स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस डायरेक्टली इस तीसरे रास्ते को इनेबल करता है, पब्लिक से कैपिटल रेज करना। कंपनी अपनी ओनरशिप के शेयर्स बांट के इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली फंडिंग ले सकती है, बिना बैंक पे रिलाई किए। ये कंपनीज के लिए भी एफिशिएंट है और इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि पब्लिक सेविंग्स प्रोडक्टिव बिजनेसेस में चैनल हो। फंक्शन 2 पे थोड़ा रुक के बात करते हैं। सोचो, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज किसके पास होती? सिर्फ प्रमोटर्स के पास। स्टॉक मार्केट की वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी की ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके पास जितना भी कैपिटल हो, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी ग्रो होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है और जिन शेयर होल्डर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया, उनके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। ये रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के साथ अपनी वेल्थ क्रिएट करता है। ये एक्सेस, ये ओनरशिप का डेमोक्रेटाइजेशन स्टॉक मार्केट का एक पावरफुल इम्पैक्ट है। फंक्शन 3, लिक्विडिटी। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे बेचना और पैसा वापस पाना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फिजिकल गोल्ड में भी बायर ढूंढना पड़ता है। स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मार्केट आवर्स में आप अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड के कंपैरिजन में स्टॉक्स एक ज्यादा लिक्विड एसेट है। ये लिक्विडिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। और फंक्शन 4, प्राइस डिस्कवरी, ये स्टॉक मार्केट का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है। एक शेयर की करंट प्राइस कैसे तय होती है? बायर्स और सेलर्स कंटिन्यूसली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं अपने अपने एनालिसिस के बेसिस पे। किसी ने कंपनी के अर्निंग्स देखे, किसी ने सेक्टर डेटा, किसी ने मैक्रो ट्रेंड्स कंसिडर किए। इन सब के ऑर्डर्स जहां मैच होते हैं, वहीं उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस बनता है। हर ट्रेड के साथ प्राइस अपडेट होती रहती है और ये प्राइस कंटिन्यूसली अपडेट होती है जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती है। कंपनी की रिजल्ट्स आती है, प्राइस अपडेट होती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी अनाउंस होती है, प्राइस अपडेट होती है। ग्लोबल इवेंट होता है, प्राइस अपडेट होती है। स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? कौन मैनेज करता है? कौन इंश्योर करता है कि सब फेयर हो? 2 मेन एंटिटीज हैं, एक्सचेंजेस और सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ट्रेडिंग होती है। जब आप अपने ब्रोकर के थ्रू एक शेयर बाय करते हैं, आपका ऑर्डर यहां पहुंचता है। दूसरी तरफ एक सेलर का ऑर्डर ऑलरेडी वेटिंग होता है या कुछ ही मोमेंट्स में आ जाता है। एक्सचेंज का मैचिंग सिस्टम दोनों ऑर्डर्स को कनेक्ट करता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडियन कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर है। सेबी का प्राइमरी रोल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करे। कंपनीज को सेबी के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। ब्रोकर्स को सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर कोई रूल ब्रेक करता है, सेबी के पास इन्फोर्समेंट पावर्स हैं। सिंपल वर्ड्स में, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सेबी इंश्योर करता है कि उस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बाय द बुक्स हो। तो स्टॉक मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल होते हैं। हर सेकंड मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स कंबाइन होके एक प्राइस डिस्कवर करती हैं। एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सेबी रेगुलेटर है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और फेयरनेस इंश्योर करता है। कंपनीज को कैपिटल मिलता है, इन्वेस्टर्स को ओनरशिप एक्सेस और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, और इकोनॉमी को एक एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन सिस्टम। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन एक सवाल बाकी है, इस मार्केट में एक्चुअली कौन कौन है? जब आप अपने फोन पे बाय प्रेस करते हैं, दूसरी तरफ कौन है? एक सिंगल इंडिविजुअल, एक म्यूचुअल फंड, एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक एल्गोरिदम। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 टाइप्स के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। हर एक का कैपिटल अलग, अप्रोच अलग और टाइम फ्रेम अलग।
ये कौन है और इनके डिसीजंस मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स या हम आगे क्या कवर करें, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.